नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित। इसमें प्रश्न हमसे पूछ रहा है के विपरीत, हमें यानी के विपरीत बताना है कि के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, जो पासा दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कॉमन कौन कौन से संख्या दी गई है। हमें यहाँ पर एक्स इसमें भी दिया गया है, एक्स दोस्तों इसमें भी दिया गया है, और देखें तो जेड दोस्तों इसमें भी दिया गया है, जेड इसमें भी दिया गया है। जब भी दोस्तों दो संख्याएं हमें कॉमन मिल जाए तो उसके बाद जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी क्या बच गया, के और एम, तो आपस में के और एम एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर एम का विपरीत पूछे तो के, और के का विपरीत पूछे तो एम। हमसे क्या पूछा दोस्तों, के का विपरीत, तो के का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम। तो अब आप देखेंगे दोस्तों एम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द एनालॉजी से संबंधित। एसएससी जीडी का ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने संबंध दिया कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे दिया, हृदय से दिया है। सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से किस प्रकार दिया। अब देखिए हृदय की जो स्टडी होती है, मतलब हृदय का अध्ययन, अध्ययन किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट में। हृदय का जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है। उसी प्रकार अब हम बताना नेफ्रियोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट में दोस्तों किडनी का अध्ययन किया जाता है, किडनी जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गुर्दे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, गुर्दे से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में डेफिनेट को EUJOJGEFD लिखा जाता है, DRI दार्जिलिंग को GOJMAAJHD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अटैच्ड को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता लगाना है जो इन्होंने शब्द दिया। इन्होंने शब्द दिया यहाँ पर देखेंगे DEFINITE, इन्होंने शब्द दिया डेफिनेट। डेफिनेट को दोस्तों इन्होंने लिखा EUJOJGFD, इन्होंने इसको इस प्रकार लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाने की जरूरत है कि इन्होंने इसको इस प्रकार कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग, तभी हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए डी आपका दोस्तों 4 पर होता है, ई आपका 5 पर, एफ आपका 6 पर, आई आपका 9 पर, एन आपका 14 पर, आई आपका 9 पर, टी आपका 20 पर, ई आपका 5 पर। इसी प्रकार ई आपका 5 पर, यू आपका 21 पर, जी आपका 10 पर, ओ आपका 15 पर, जे आपका 10 पर, जी आपका 7 पर, एफ 6 पर, डी आपका 4 पर होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो इसका पहला लेटर और इसका लास्ट लेटर सेम है, और इसका लास्ट लेटर तो इसका पहला लेटर सेम है। यानी इन्होंने क्या करा है, क्रॉसिंग मेथड का यूज करके जो इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार का पैटर्न इसमें अप्लाई किया। यानी पहले अक्षर को इन्होंने लास्ट में कर दिया, जो लास्ट का अक्षर था इसको इन्होंने पहले कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें इतना पैटर्न मिल गया। अब सबसे पहले जो हमसे पूछा गया हम उसमें इतना ही पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया अटैच, और यहाँ पर पहले क्या है ए और लास्ट में क्या है डी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो स्टार्ट होगा डी से, क्योंकि हमें लास्ट वाले को पहले लेना है, और शुरुआत में क्या है ए और लास्ट में होना चाहिए ए। तो अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डी से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर ए हमारा ए से स्टार्ट है, लेकिन ये वाला हमारा सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी चाहिए शुरुआत में। ऑप्शन बी में बी ही है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो इसमें ई है, हमें क्या चाहिए, डी। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, जिसके शुरुआत में दोस्तों डी है, लास्ट में क्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। इसमें हमें सबसे पहले तो पता लगाना है कि इन्होंने
4 का संबंध 30 से किस प्रकार दिया है और 6 का संबंध 56 से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि 7 का संबंध किससे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पैटर्न को पता लगाएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 4 से क्या करा 30 बनाया, 4 से क्या बनाया 30 बनाया। यदि हम क्या करें, यदि हम दोस्तों 4 की गुणा करें, 4 सत्ते कितना होता है 28, 28 में यदि हम 2 को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 30 देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो 6 हमने यहाँ पर क्या करी 7 से गुणा करी थी। यदि हम यहाँ पर इसकी 7 से गुणा करें तो 6 सत्ते कितना होता है आपका 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते कितना होता है आपका 42, 42 में 2 को ऐड करेंगे 44, जो कि यहाँ पर 56 दिया गया। तो ये वाला इसमें हमारा पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई और पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे, हमें क्या करना है 4 से क्या करना है 30 को बनाना है। यदि हम यहाँ पर इसमें 1 को ऐड कर दें, 4 में दोस्तों यदि हम 1 को ऐड कर दें 5, कितना 4 में यदि हम 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 की दोस्तों इससे अगले वाले नंबर की गुणा लगा दें, यानी 5 से अगले क्या होता है 6, तो इसकी यदि हम गुणा लगा दें तो 5 तक कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार 6 यहाँ पर कितना दिया 6 में सबसे पहले हम यहाँ पर 1 को ऐड कर 6 में कितने को ऐड करेंगे, 6 में हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों 7। 7 की गुणा हम क्या करेंगे 8 में लगाएंगे, इससे अगले वाले नंबर में जैसे हमने यहाँ पर गुणा लगाई दी 5 से 6, 5 के बाद 6 में, इसी प्रकार इसमें लगाएंगे 7 की गुणा 8 में, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। यानी इसमें इस प्रकार का पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है। अब तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि 7 का संबंध किससे होना चाहिए। तो 7 में सबसे पहले तो हम करेंगे 1 प्लस, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8, कितना हो जाएगा 8। अब हमें क्या करना 8 से अगले वाले नंबर की गुणा लगानी है, यानी 8 से अगले क्या होता है 9, तो 8 की गुणा यदि हम 9 में लगाएंगे तो 8 नेम दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 72, यानी 7 का संबंध किससे होना चाहिए 72 से होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 72 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला से संबंधित, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में जीडी में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है पैटर्न को पता लगाना है। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 1 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से 31 हो रहा है, 31 से 46 हो रहा है, 46 से कितना हो रहा है 61 हो रहा है, कितना हो रहा है 61 हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो 1 से 16 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों +15 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 16 से 31, यहाँ पर भी दोस्तों +15, 31 से 46 यहाँ पर भी दोस्तों +15, 46 से 61 यहाँ पर भी दोस्तों +15, यानी जो इसमें हमारा जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो +15 का पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है। अब देखिए 61 में हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए। जब आप 61 में 15 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 61 और 15 कितना हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 76। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए 76 आनी चाहिए, तभी हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 76 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 76 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6, एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं, सफेद गाड़ी बाईं ओर से 13वीं है और उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। इसमें जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसमें एक फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है आपका टोटल का फार्मूला होता है, टोटल इक्वल टू आपको याद कर लेना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जी आपको दोस्तों टोटल का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आधारित आपको जो सब प्रश्न होते हैं वो इस चैप्टर के 90% ऑलमोस्ट आपके प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया गया, हमें यहाँ पर टोटल दिया गया, टोटल कितना 40 दिया गया है। आप यहाँ पर 40 लिखेंगे, बराबर आप यहाँ पर लगाएंगे सफ़ेद गाड़ी की स्थिति हमें बाईं साइड से 13वीं यानी लेफ्ट साइड से उसकी स्थिति 13वीं दी गई है, और यहाँ पर प्लस राइट साइड से हमें यहाँ पर पता करनी है। हमें क्या करना है दाईं साइड से यानी राइट साइड से हमें यहाँ पर पता करनी है, यहाँ पर -1 करेंगे। तो हम क्या करेंगे 13 को इधर लेके आएंगे, तो 13 को जब हम इधर लेके आएंगे और यहाँ पर जब 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, 13 आपका माइनस का हो जाएगा, 1 आपका यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और बराबर में आपका यहाँ पर r बचेगा यानी राइट साइड से स्थिति बचेगी। तो जब आप 40 में से 13 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका 40 में से जब आप 13 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 27, 27 में जब हम 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी दाईं ओर से उसकी जो स्थिति होगी वो कितनी होगी 28वीं होगी। तो अब आप देखेंगे 28 कहाँ पर दिया गया है, 28 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में P घटाना को दर्शाता है, Q भाग को दर्शाता है, R जोड़ने को दर्शाता है, S गुणन को दर्शाता है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के ही समान है।
दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रश्न कह रहा है कि गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के ही समान है, यानी हमें बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 106 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आर दिया गया। अब हमें देखना है दोस्तों आर को इन्होंने क्या कहा है। आर को दोस्तों इन्होंने कहा है आर जोड़ने को दर्शाता, तो हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। क्यू क्या करता है दोस्तों? गुणा को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्यू किसको भाग को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग लगाएंगे और उसके बाद कितना 23 दिया गया, तो हम यहाँ पर 23 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एस दिया गया। अब हमें देखना है एस को इन्होंने क्या कहा है। एस दोस्तों गुणन यानी गुणा को दर्शाता है, तो गुणा लगाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर सॉरी यहाँ ये आपका कितना 23 है ना कि 25, यहाँ पर कितना 23, यहाँ पर 7 हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे पी दिया गया। क्या दिया? पी किसको दर्शाता है? तो पी घटाना को दर्शाता है, यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से 19 लिख देना। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए 23 को भाग देंगे 115 में, तो 23 पंजे कितना होता है आपका 115। 23 पंजे कितना होता है 115। अब देखिए सबसे पहले करेंगे हम इनकी गुणा, क्योंकि बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग आएगा, उसके बाद क्या आएगी गुणा आएगी। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो 106 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35 माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 106 और 35 आपका कितना हो जाएगा आपका 106 और 135 आपका कितना हो जाएगा 141। कितना हो जाएगा 141। 141 में से अब हमें यहाँ पर 19 को कम करना है, तो कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 122। जब आप 141 में से 19 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 122। तो अब आपको देखना है 122 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 122 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। किसी निश्चित कोड भाषा में 274 का अर्थ गॉड इज ग्रेट, 137 का अर्थ आई वर्शिप गॉड है और 752 का अर्थ गॉड इज ओमनी पोटेंट है। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ वर्कशिप होगा? ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसा प्रश्न भी आपकी जीडी की परीक्षा में एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए हम इस प्रश्न को प्रश्न में ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अलग से हमें इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में 274 का इन्होंने अर्थ दिया है गॉड इज ग्रेट, 137 का अर्थ दिया आई वर्शिप गॉड। अब देखिए हमें इसमें दोस्तों कॉमन देखना होता है। अब देखिए इंग्लिश में इसमें गॉड कॉमन है, इसमें गॉड कॉमन है, तो संख्या में भी एक चीज दोस्तों कॉमन होनी चाहिए। संख्या में भी क्या हो दोस्तों एक चीज कॉमन होनी चाहिए। इसमें हमने देखा तो 137 इसमें 274 यानी इसमें 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 बच गया, यानी हमारा यहाँ पर आई और वर्ग से बच गया, आई और वर्ग से बच गया, हमें यहाँ पर 1 और 3 बच गया संख्या। अब हमसे क्या पूछा? हमसे वर्ग से पूछा। अब हमें देखिए आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमसे पूछा है वर्कशिप। अब देखिए वर्कशिप के दो कोड हो सकते हैं, मतलब या फिर एक हो सकता है या 3। कोड तो एक ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, या फिर एक हो सकता है या 3 हो सकता है। तो आपकी परीक्षा में जब भी ऐसा पूछा जाए तो 1 या 3 इनमें से दोस्तों एक ही ऑप्शन में होगा। हमें देखना है क्या 1 है क्या 3 है, तो हमें जाना है अपने ऑप्शन में दोस्तों 3 दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वर्कशिप का कोड होगा वो कितना होगा 3। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 और 3 दोनों होते तो हमें यहाँ पर इस लाइन में भी कुछ दिया हुआ होता कॉमन, तो हम इसमें से इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर वर्कशिप के 2 कोड बच गए थे 1 और 3, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वर्कशिप का कोड होगा वो 3 होगा और जो 1 है वो किसका है? आई का कोड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर शब्द दिए गए पुरुष, चाचा, शिक्षित, इसके बीच दोस्तों हमें क्या करना है? वैन आरेख बनाना है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैन आरेख से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया 2024 का ही। अब देखिए सबसे पहले पुरुष दिया गया, उसके बाद चाचा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वैन आरेख बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैन आरेख बनाएंगे पुरुष का। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैन आरेख बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैन आरेख बनाएंगे किसका? पुरुष का। सबसे पहले हमने यहाँ पर पुरुष का बैन आरेख बना लिया। अब हमें देखना है पुरुष और चाचा के इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं है। पुरुष और चाचा में कोई संबंध है या नहीं है। तो सभी के सभी जो चाचा होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर चाचा का बैन आरेख बन के आ जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर बैन आरेख बन के आ जाएगा। अब देखिए और क्या चीज बचा यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षित, तो कुछ पुरुष शिक्षित होते हैं, कुछ चाचा ही शिक्षित होता है। तो इस प्रकार का बाइनरी इसमें बन के आ जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दी गई है।
ऐसी आकृति दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।